नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव डिटेक्टर टेस्ट के साथ में मैं हूं नैना यादव। सोशल मीडिया में एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि भारत को आगे ले जाने के लिए अखिलेश जैसा पीएम होना चाहिए। चुनावी समर में तेजी से वायरल हो रही है यह तस्वीर। इस तस्वीर के जरिए किया जा रहा है बहुत बड़ा दावा। कहा जा रहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। इस वायरल मैसेज के साथ एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव के साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भी दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल पोस्ट में लिखा गया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट किया है कि भारत को आगे ले जाने के लिए अखिलेश जैसा पीएम होना चाहिए। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, लिहाजा हमारे सामने थे कई सवाल। सवाल नंबर 1, वायरल तस्वीर कब की है? सवाल नंबर 2, क्या बराक ओबामा ने अखिलेश यादव के लिए वाकई कोई ट्वीट किया था? सवाल नंबर 3, वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्या तस्वीर को वायरल कर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 4, वायरल तस्वीर का चुनाव से क्या कोई वास्ता है? मामला 2 बड़े राजनेताओं से जुड़ा था। चुनावी समर में आखिर क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई? हमने शुरू की पड़ताल। सोशल मीडिया में वायरल मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट किया है। क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई? क्या वास्तव में बराक ओबामा ने ऐसा कोई ट्वीट किया है? सोशल मीडिया में जो दावा वायरल मैसेज के जरिए किया जा रहा है उसके लिए हमने इंटरनेट पर काफी पड़ताल की। वायरल मैसेज में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का जिक्र था, लिहाजा हमने बराक ओबामा के सोशल साइट्स अकाउंट का बारीकी से अध्ययन किया। सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हमने गूगल सर्च की मदद ली और जानने की कोशिश की कि ये तस्वीर आखिर कब की है। अगर सोशल साइट्स पर कोई बात अखिलेश यादव के बारे में लिखी होगी तो वहां से हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। लिहाजा पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के ट्विटर टाइमलाइन को बेहद गौर से देखा गया। क्या वाकई बराक ओबामा ने कोई ट्वीट अखिलेश यादव के बारे में किया है? लेकिन कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला। अब वायरल मैसेज के दावे का सच जानने के लिए पिछले 3 महीने तक जो ट्वीट राष्ट्रपति ने किए वो खंगाला, वहां से भी ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। यानी वायरल मैसेज का सच अभी हमसे दूर था। हमारे सामने जो जानकारी आई वो ये वायरल तस्वीर 28 जनवरी 2015 की है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में डिनर प्रोग्राम की तस्वीर है। अखिलेश यादव की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात हुई थी। उस वक्त अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। इस तस्वीर का सच जानने के लिए अब हमें ये पता चल गया कि ये वायरल तस्वीर पुरानी है, लेकिन जो दावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हवाले से किया गया उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। इसके लिए वायरल सच को जानने के लिए हमने रुख किया समाजवादी पार्टी के कार्यालय का, क्योंकि अगर ऐसा कोई ट्वीट ओबामा ने किया होगा तो उनके कार्यालय पर जानकारी होगी। ये जो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की है, इसके बड़े सर्वे सर्वा हैं श्री अमित शाह जी। बेसिकली 5 साल में सरकार न चली, देश संभाला न गया, पीएम को भारत में पैर न पड़े। अब जब चौथे चरण में जमीन आपकी पूरी खिसक गई है तो आप श्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर ओबामा साहब से जोड़कर ये दिखा रहे हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं चुनाव में। सुना आपने? तो ऐसा कोई ट्वीट एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थन में बराक ओबामा ने नहीं किया। यानी इस वायरल मैसेज के जरिए किया गया दावा बिल्कुल गलत है। वायरल तस्वीर साल 2015 की है, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। उसी दौरान ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन में खींची गई थी, लेकिन ओबामा के ट्वीट को लेकर जो दावा किया गया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज के जरिए किया गया दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।
मतदान केंद्रों के भीतर का एक वीडियो वायरल होने से घमासान छिड़ा हुआ है और इस वीडियो में वोटर्स को कुछ बारी बारी से ईवीएम के पास में ले जाया जा रहा है और चुनाव में धांधली की कोशिश की जा रही है। आखिर ये वीडियो कहां का है और वोटिंग में गड़बड़ी फैलाने वाले ये लोग आखिर किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? खबरों के लाइव डिटेक्टर टेस्ट में इसकी भी पड़ताल शुरू करते हैं। पोलिंग बूथ के भीतर इस महिला के साथ मौजूद यह शख्स कौन है? वोट करते समय इस वोटर के साथ यह आदमी क्या कर रहा है? इस बुजुर्ग महिला को वोट दिलवाने क्यों ले जा रहा है यह व्यक्ति? जब यह युवक वोट कर रहा है तो ये शख्स क्या देख रहा है? पोलिंग बूथ के भीतर ये दो लोग बारी बारी से वोटर्स के साथ नजर आ रहे हैं। वोटिंग के दौरान का ये वायरल वीडियो कहां का है और किस बूथ का है, इसकी पड़ताल के लिए हमने वीडियो को पूरा देखा तो तस्वीर में लिखा पोलिंग बूथ का नाम सामने आया। यहां बंगाली भाषा में पोलिंग बूथ का नाम और पता लिखा है, जिसके मुताबिक ये वीडियो बर्धमान पूर्व लोकसभा क्षेत्र के केतुग्राम पुलिस स्टेशन के कांजी क्यूए अजीम उच्च विद्यालय में बने पोलिंग बूथ का है। अब तक की पड़ताल में यह साफ हो गया था कि यह वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के बर्धमान का है। अब हमने तफ्तीश को और आगे बढ़ाया, यह जानने की कोशिश की कि आखिर जो लोग वोटर्स को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं वो किस पार्टी से जुड़े लोग हैं। तो हमें चुनाव आयोग में की गई शिकायत मिली, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट जबरन लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोटिंग करवा रहे हैं। इस ढंग की चोरी लाख कोशिशों के बावजूद भी चल रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और उनके नेताओं को ये साफ साफ पता चल गया है कि वो जनमत हार चुके हैं। बंगाल की जनता उन्हें अब छोड़ दी है। अब उनके पास चोरी के अलावा कुछ और चारा नहीं रहा। इस वीडियो में केंद्रीय पुलिस बल का जवान भी पहरा देता नजर आ रहा है। वो भी खुलेआम चुनाव में हो रही धांधली को देख रहा है तो पास ही में मतदान कर्मी भी बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पोलिंग एजेंट्स को किसी ने नहीं रोका। और ये असल में हो रहा है जहां केंद्रीय बल नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल जहां नहीं है, पुलिस जहां स्टेट पुलिस है, दे आर अलाउइंग दीज थिंग्स। सो बेसिकली वही हमारा ये भी ध्यान आकर्षित किया हमने इलेक्शन कमीशन का। चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, तो हमने टीएमसी के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि क्या ये पोलिंग एजेंट्स टीएमसी से जुड़े लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का एक भी नेता जुबान खोलने को तैयार नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई और अब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के ऊपर वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगा है, लेकिन इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। हमारी पड़ताल में यह पता चला कि बीजेपी ने टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। यह सही है, लेकिन वायरल वीडियो में नजर आ रहे एजेंट टीएमसी से जुड़े लोग हैं या नहीं, यह हमारी तफ्तीश में साफ नहीं हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ दिनों से एक और तस्वीर है वो जमकर वायरल हो रही है। ये तस्वीर है स्टेशन की। ये तस्वीर व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि लंका नाम का ये स्टेशन 5 साल में ही हाईटेक हो गया। तो सच पता करने के लिए करते हैं, चलिए इसकी भी पड़ताल। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन दो तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि दोनों तस्वीर एक ही जगह की है। दावा ये कि 5 साल के भीतर लंका स्टेशन हाईटेक हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस दावे का सच? क्या 5 साल पहले जर्जर नजर आने वाला रेलवे स्टेशन वाकई चमक उठा है, या वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह से बेबुनियाद है? इन 3 सवालों को ध्यान में रखकर हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। सबसे पहले हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज की मदद से तलाशने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर है कहां की।
तो इंटरनेट पर हमें भी वायरल हो रही तस्वीर मिली, जिसमें दो अलग अलग तस्वीर को जोड़कर दिखाया जा रहा है। कहीं भी लंका स्टेशन की वो तस्वीर नहीं मिली जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये स्टेशन की 5 साल पुरानी तस्वीर है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने रेल मंत्रालय के वेबसाइट को सर्च किया, साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल को भी खंगाला, क्योंकि मौजूदा सरकार के तमाम मंत्री अपनी उपलब्धियों को सोशल साइट्स पे और खास तौर पर ट्विटर हैंडल के जरिए साझा जरूर करते हैं। तो यहाँ भी हमें ये दोनों ही तस्वीरें मिली। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। ये रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर मौजूद वही तस्वीर है। ये तस्वीर भले ही अब तेजी से वायरल हो रही हो, लेकिन रेल मंत्री ने इस तस्वीर को 18 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। अब सच पता करने के लिए हमारी टीम ने असम का रुख किया और जैसे ही हमारी टीम लंका रेलवे स्टेशन पहुंची, वायरल हो रही तस्वीर का आधा सच सामने आ गया। क्योंकि हमें लंका रेलवे स्टेशन ठीक वैसा मिला जैसा सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस नीचे वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा था। जिस स्टेशन के जर्जर इमारत में चलने का दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरह हाईटेक नजर आया। टिकट खिड़की से लेकर प्लेटफॉर्म तक सभी पर नया रंग रोगन दिखाई दिया। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से रंगी नजर आई। रेलवे सूत्रों से हमें एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें लंका स्टेशन का कायाकल्प करते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में स्टेशन हूबहू वैसा तो नहीं है जैसा कि वायरल तस्वीर में पुराना स्टेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग काफी हद तक उससे मेल खाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लंका स्टेशन को छत बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। इस तस्वीर के तह तक जाने के लिए और सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए नेप रेलवे के CPRO से भी बात की गई। साथ ही नेप रेलवे का जब ट्विटर हैंडल देखा गया तो 21 फरवरी का एक पोस्ट हमें मिला। इस पोस्ट में रेल राज्य मंत्री राजन गोहिन ने लंका के प्लेटफॉर्म का और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसकी तस्वीरें इसमें साझा की गई थी। साथ ही इसी ट्विटर हैंडल पर 20 फरवरी का भी एक पोस्ट मिला जिसमें इस स्टेशन की जो समूची तस्वीर बदली है उसके बारे में भी जानकारी थी और इसका भी एक तस्वीर साझा किया गया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लंका रेलवे स्टेशन बदला है और यहाँ तमाम सुख सुविधाएं अब यात्रियों को मिल रही है। तो रेलवे से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह सही है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए बात करते हैं चुनावों में हॉट सीटों में से एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा केंद्रीय मंत्री उमा भारती के गले लगकर रो पड़ी। दरअसल साध्वी प्रज्ञा उमा भारती से मुलाकात करने के लिए उनके घर हम लोग कभी एक दूसरे के बारे में क्रोध या नाराजगी या गुस्सा या कभी किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालते। दरअसल उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के बीच मनमुटाव की अटकलें एक ट्वीट से शुरू हुई थी, जिसमें उमा भारती ने कहा था कि उनकी तुलना साध्वी प्रज्ञा से नहीं की जा सकती। इसी बयान के बाद मायने अलग अलग निकाले जाने लगे, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। टीका भी लगाया गया, खीर भी खिलाई गई और प्रचार का भरोसा भी दिलाया गया। भोपाल से उनका उम्मीदवार होना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी का विषय है और वो प्रचंड मतों से जीते, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और यहाँ पर तो मैं पहले ही बोल रही थी कि जो खड़े हैं दादा भाई दिग्विजय सिंह जी, उनको तो हमारा भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी हरा देगा।
जाहिर है जिस दिन से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है उसी दिन से साध्वी सुर्खियां बटोर रही हैं, कभी अपने बयानों से, कभी इस तरह की भावुक तस्वीरों से। टीम न्यूज़ नेशन। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदल दिया है। एसपी ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी शालिनी यादव का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष जो कहेंगे वो स्वीकार होगा। न्यूज़ नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने शालिनी यादव से खास बातचीत की। गठबंधन की प्रत्याशियों को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में शालिनी यादव जब सबसे पहले कचहरी पहुंची थी वो नामांकन करके वापस लौट रही है। शालिनी जी, गठबंधन के रूप में सबसे पहले आपको ही प्रत्याशी घोषित किया गया, आपके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो ऐसे में तेज बहादुर यादव को ठीक आपके पीछे से एंट्री कराना सपा के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा, इसको क्या दर्शाता है, कैसे देखती हैं इसे? मैंने कहा ना आपसे, मैं अभी अंदर से बाहर आई हूँ तो आप लोगों से ये सूचना मुझे मिल रही है, तो मुझे इस बारे में बिना इसकी जानकारी के मैं टिप्पणी नहीं कर सकती इसमें। ऐसे में कल जो है नामांकन वापसी का दिन है, अगर पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि नामांकन आपको वापस करना है तो क्या आप नामांकन वापस लेंगी? जैसा पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर ही मैं यहाँ अधिकृत रूप से प्रत्याशी बनाई गई हूँ और जैसा उनका निर्देश होगा आगे भी मैं वैसा करूँगी।